वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग जायडोंग की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जियान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है कि पाकिस्तान की अमन कोशिशें जारी रहेंगी। ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात बचाने में सरगर्म। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि मुज़ाकरात और सालसी के अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक गैर रिवायती मगर मरकजी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी में सिफारती सालसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की कमी, पाबंदियों और फौजी कशीदगी के बायस अमन मुज़ाकरात मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। ताहम पाकिस्तान खित्ते में राब्ताकारी और मुज़ाकरात की राह को हमवार करने के लिए जतन कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सरंगे बिछाने वाली तमाम कश्तियां तबाह करने का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि आबनाए हरमज़ में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दिया है। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समुद्र की तह में जा चुके। अमरीकी माइन स्वीपर्स आबनाए हरमज़ को साफ करने में मसरूफ हैं। एक और बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान को अपने रहनुमा के तयन में शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरान के अंदर सख्त गिर और नाम निहाद एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। आबनाए हरमज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई जहाज दाखिल या निकल नहीं सकता। अमरीका ने ईरान से तेल ले जाने वाले एक और जहाज MT मैजेस्टिक X को कब्जे में ले लिया। जहाज की तलाशी भी ली गई। अमरीकी महकमा जंग का कहना है कि जहाज तेल स्मगल में मुलव्विस था। बैनुल-अक़वामी पानियों को पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उधर ईरान ने आबनाए हरमज़ में तिजारती जहाज पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुसल्लह ईरानी एहलकारों को कार्गो शिप पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई इस्लामी इनक़लाबी गार्ड कोर की जानिब से की गई है। इजराइल अरसा दराज से अमरीका को ईरान से जंग पर उकसा रहा था। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने इंकशाफ किया, माज़ी में अमरीका के 3 सदूर नेतन्याहू के ईरान से जंग के मंसूबे को मुस्तरद कर चुके। उन्होंने बताया कि अमरीकी सदर जॉर्ज बुश, बाराक ओबामा और जो बाइडन इजराइल की जानिब से ईरान के साथ जंग के मंसूबे को मुस्तरद कर चुके हैं। ये तीनों साबिक अमरीकी सदूर ईरान के साथ जंग करने पर राज़ी नहीं हुए थे और मामले को पुरअमन तरीके से हल करने के हामी थे। जॉन कैरी ने इस्तदलाल किया कि वियतनाम और इराक दोनों जंगों में एक मुश्तरका सबक है कि अमरीकी अवाम को धोखा न दिया जाए। मशरिक़ वस्ता की मजमूई जंगी सूरत हाल के असरात आलमी मंडी पर नुमायां। तेल की कीमत एक बार फिर $100 से तजावुज़ कर गई। बरतानवी खाम तेल 1.73% इजाफे के बाद $103.54 तक पहुँच गया। अमरीकी खाम तेल 1.84% बढ़कर $94.80 हो गया। मार्बन क्रूड 6% इजाफे से $103 से ऊपर जा पहुँचा। नेचुरल गैस 2.72 PMM/BTU पर ट्रेड कर रही है। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। जब वो बेहतर समझेंगे जंग की टाइमलाइन देंगे। अमरीका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीका अपनी राय में नरमी नहीं करेगा। खित्ते और पूरी दुनिया के मफाद में यही ज़रूरी है।
ईरान को चाहिए कि वो अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करे। सदर ट्रंप आबना हरमज में नाकाबंदी से मुतमईन है। ईरान पर जो मौशी लेवरेज मुसल्लत किया गया है उसकी वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्वीट कहा, ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल के दरमियान तजाद को देख रही है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबना हरमुज़ दोबारा खोलना नामुमकिन है। मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इजहार। वज़ीर आज़म ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है कि पाकिस्तान की अमन कोशिशें जारी रहेंगी। ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात हुई। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इकदाम को सराहा। कहा कि ये कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कतर से LNG सप्लाई मुअत्तल होने के बाद पाकिस्तान का बड़ा फैसला। पाकिस्तान LNG ने आलमी कंपनियों से 3 कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली। बोलियां 24 अप्रैल को खोली जाएंगी। पहले कार्गो की सप्लाई 27 था 30 अप्रैल, दूसरे कार्गो की 1 था 7 मई और तीसरे कार्गो की 8 था 14 मई के लिए शेड्यूल की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।